गांव वालासिंह फार्म में सरपंच के चुनाव में एक प्रत्याशी द्वारा मृतक लोगों की फर्जी तरीके से वोट डलवाकर जीत हासिल किए जाने के आरोप का एक मामला सामने आया है। गांव माला सिंह फार्म के रहने वाले सुरेश सिंह और रणजीत सिंह की माने तो वह सरकारी स्कूल के बूथ नंबर 51 पे सरपंच पद की महिला प्रत्याशी बलजीत कौर के लिए एजेंट के तौर पर कार्यरत थे। आरोप है कि इस दौरान बूथ पर जैतपुर के रहने वाला एक व्यक्ति फर्जी तरीके से मतदान करने के लिए पहुंचा। जब उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने उन्हें धमकी भी दी। इस बारे में उन्होंने बूथ पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी उसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद एक महिला वहां पर फर्जी तरीके से मतदान करने के लिए पहुंची, जिसे उन्होंने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस प्रशासन से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की, जिसे पुलिस वहां से तो पकड़कर अपने साथ ले गई, लेकिन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बजाय उसे छोड़ दिया। उन्होंने मौजूदा सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मौजूदा सरपंच रघविंदर पिछले चुनावों में भी फर्जी तरीके से मतदान करके जीता था। अगर उसका कोई विरोध करता है तो वह उन्हें धमकी देता है। उन्होंने कहा कि उनकी जिला प्रशासन से मांग है कि चुनाव के दौरान हुए फर्जी मतदान की जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और दोबारा से चुनाव कराए जाएं, अन्यथा उन्हें मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का सहारा भी लेना पड़ेगा। तो वही इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं सरपंच पद की महिला प्रत्याशी के पति जसवंत सिंह की माने तो मौजूदा सरपंच ने चुनाव के दौरान अपने समर्थकों से फर्जी तरीके से मतदान करवाया है। उन्होंने कहा कि उनके गांव में कई लोगों की डबल वोट है और कई मतदाताओं की मौत भी हो चुकी है। इस बारे में उन्होंने चुनाव से पहले जिला प्रशासन को भी अवगत कराया था, लेकिन बावजूद उसके उनकी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से मतदान के चलते ही मौजूदा सरपंच ने दोबारा से जीत हासिल की है। अगर इसकी निष्पक्ष तरीके से राज्य चुनाव आयोग या जिला प्रशासन द्वारा जांच की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मौजूदा सरपंच न केवल 63 वोटों से जीत हासिल की है, इसके अलावा उनके वोटरों की भी वोटों को भी उसने पहले कोई और डाल चुका है। जब उनके वोटर बूथ पर पहुंचे और उन्हें इस बारे में पता लगा, उन्होंने इस बात का विरोध किया, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की करके उन्हें वहां से भगा दिया। उन्होंने कहा कि करीब 170 वोटों को फर्जी तरीके से डलवाया गया है, जिनके कागजात भी उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में पलवल जिला प्रशासन से भी मिलेंगे और अगर उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती तो उन्हें मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का सहारा भी लेना पड़ेगा, तो वह उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। आपका क्या नाम है जी? रणजीत सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? माला सिंह फार्म बागपुर। क्या हुआ है आप यहाँ मतदान के समय में आए? होया क्या जी, इनके फर्जी वोट है जैतपुर के 50 वोट है, फर्जी वोट गिरे हैं। हमने कही 2 आईडी दिखाओ, उन्हें 2 आईडी नहीं दी है हमें। उसके बाद पुलिस वाला जो सपाट उनकी सारी वोटों वाले सारे उनकी बात मानी, हमारी किसी ने बात नहीं मानी, ना हमारे किसी सुनी। हमने कि 2 आईडी दिखाते जाओ, उन्हें 2 आईडी की नहीं। कोई पाकिस्तान रह रहा है, कोई कहीं रह रहा, फतेहाबाद तक। फतेहाबाद के वोट है, यूपी के वोट हैं, मेहंदीपुर गांव पड़ता है उनको, चंडीगढ़ वहाँ के और जैतपुर के रहने वाले हैं। वोट यहाँ गिरे हैं, 2 आईडी मांगी है, 2 आईडी उन्हें नहीं दी है। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, पुलिस वाले हमारी सुनाई नहीं करी, उल्टा हमें धमकी दी है ऐसे ही वोट गिरेंगे। जो रंजा सिंह है उसने कही है वोट तक गिर के जाएंगे चाहे साढ़े खून की नदी बहर दे। हमारी कोई चली नहीं है, हमारी कोई से नहीं सुनी है। वोट फर्जी गिरे हैं सारे, कम से कम 50-70 फर्जी गिर रहे जैतपुर ते फतेहाबाद ते हिसार ते उनके रिश्तेदार जो रह रहे हैं टोटल, और राजस्थान के बार बार ते आदमी बुलाए गए हैं, उनके वोट गिरे गए हैं। आप किसके एजेंट थे? कौन प्रत्याशी था? हमारी तरफ से जस्सा सिंह था, हम जस्से के थे। वो दूसरी पार्टी रघविंदर सरपंच की थी, वो पहले भी सरपंच बन चुका है 2 बार। फर्जी तो ही बनता है जी, पैसे की ताकत है। हम है गरीब बंदे, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई नहीं सुनाई है। तो विधायक से मिले हो, क्या आश्वासन दिया? ह्यूज मंत्री साहब ने कही है पूरी सपोर्ट करेंगे, उसके बाद पोलिंग दुबारी करने का नया करा है। यू इलेक्शन होना चाहिए दुबारी किसी भी कीमत पे। खतरा हमें पूरा जान का भी। उनने कई पोत हमारे सरपंच के पीछे गाड़ी भी लगाई है, हमारे पास भी गाड़ी मारी हैं। उनके आदमी लठते और तलवारों के साथ है। 24 घंटे हमें खतरा है
हमारी जो बिरादरी है कि उनके जायदाद खड़ी है, ज़मीन जायदाद पैसा उन पे है, हम गरीब बंदे हैं, हम पे कुछ नहीं है। सरपंच सिंह थे, रघविंदर सिंह थे, वो सारी पार्टी थे। रात भी जब पोलिंग हो रहा है उसके बाद गिनती हो रही थी, जब भी उनके तलवार लट वगैरह आए थे। कितनी वोटों से जीता रविंदर सिंह? 65 वोटों थे हमारे। हाँ, फर्जी वोट, फर्जी कम से कम 70-75 फर्जी घेरी है उसने। जो जैतपुर में रहने वाले हैं उनकी वोट है। हमने आगे रोकने भी करी है, 2 आईडी मांगी है, पर हमारी कोई सुनी नहीं। पुलिस तक सारे उनके मिले हुए थे। उन पे पैसे की ताकत है, हर चीज़ पैसे की ताकत से बनता है। हमें गरीब बंदे, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो डीसी से मिले आप? डीसी अब जो मिल रहे हैं, अब जा रहे हैं डीसी साहब पे भी, कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनाई नहीं है हमारी जी, कुछ नहीं होया। आगे क्या करोगे? आगे क्या करेंगे, हमारा कोई सुनाई नहीं है जी। हमें इंसाफ चाहिए, दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। 51 में मैं एजेंट था, बूथ नंबर 51 में। क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह जी। कौन सी जगह? माला सिंह फार्म, हमारा सरकारी स्कूल में जो कल इलेक्शन हुआ है उसमें हम रंजीत सिंह और सुरेश सिंह और कुलवंत सिंह 3 एजेंट थे। इसकी तरफ से क्या आप एजेंट? हम जसवंत सिंह की तरफ से एजेंट थे, बलजीत कौर की तरफ से। तो क्या हुआ कि उन्होंने कल फर्जी वोट डाले हैं। जैतपुर, राजस्थान और भी MP, हिसार, फतेहाबाद ज़िले से जो उनके अपने रिश्तेदार हैं उनके उन्होंने 70-75 वोट बनवा रखे हैं फर्जी, ठीक है। और उनसे हमने डबल ID मांगने की कोशिश की तो उन्होंने कोई डबल ID नहीं दी, ना फैमिली ID दी, ना आधार कार्ड दिया। सिर्फ एक वोटर कार्ड से ही उन्होंने ज़बरदस्ती प्रेशर, हमारे ऊपर प्रेशर, प्रशासन का भी प्रेशर बनाकर वो वोट डलवाते रहे। और रांझा सिंह जो इधर से जैतपुर से है, मैंने उसको रोकने की कोशिश की कि आपकी वोट यहाँ पे नहीं डलनी चाहिए। तो उन्होंने भी ज़बरदस्ती बोला कि हम तो वोट डालेंगे, चाहे हम खून खराबा कर देंगे, वोट डालेंगे। फिर लास्ट में 5:30 पौने 6 बजे के बीच में ये सरलाबाई आई, शीलाबाई, सरलाबाई की वोट डालने आई फर्जी। तो उसको हमने वहाँ पे पकड़ा और कानूनी कार्रवाई मांगी। फिर भी पुलिस प्रशासन उसको ले गई और उसको पैसे लेके या जैसे भी उसको छोड़ दिया गया है। उस पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह जस्सा। आपकी पत्नी थी? मेरी पत्नी प्रत्याशी बलजीत कौर के नाम से हमने पर्चा जो भरा था फार्म सरपंच पद का। कैसे मिलने के लिए आए हो आज मंगला जी से मिलने आए हैं कि हमारे साथ जो रघुविंदर सिंह सरपंच उसने डबल वोट डलवाई हैं, जो कि हम प्रशासन को पहले लिख के दे चुके थे एक लिस्ट बना के। ये हमारे डबल वोट हैं या डेथ वोट हैं। और कुछ वोटें हमारी जो खुद हमारी अपनी पर्सनल वोट थी वो रघुविंदर सिंह सुबह 8 साढ़े 8 बजे डलवा चुका था। जब हमारे वोटर डालने गए तो पुलिस ने धक्का मुक्की मार के उनको बाहर कर दिया कि तुम्हारी वोट तो पहले ही डल चुकी है। इस कारण वो 63 वोटों से जीता है और हमारी जीत काफ़ी अच्छी जीत थी, कम 300-350 वोटों से। लेकिन उसे फ्रॉड वोटें डलवा के जो बाहर गांव के अदर गांवों की, पानीपत की, यूपी की, राजस्थान की, दिल्ली के कुछ वोटर उन्होंने फर्जी डलवा के, जो कि उन लोगों के वहाँ भी वोटें हैं और यहाँ भी डबल डलवा के, और हमको उन्होंने इस तरीके से गलत तरीके से हराया। हालांकि हम हारे नहीं हैं, हमारे साथ समाज है। आज भी देखो, आप वीडियो बना सकते हो और बहुत तरीके गलत से। लेकिन हम प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे अगर चलता रहे इन गरीब जनताओं का क्या होगा। MLA से मिले हो क्या? MLA से मिले, MLA साहब ये कह रहे हैं कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और अगर ऐसी कोई गलती पाई जाती है तो इलेक्शन रद्द किया जाएगा और दोबारा कराया जाएगा। MLA साहब ने ये आश्वासन दिया हम लोगों को। कितनी वोटें हैं लगभग जो फर्जी? लगभग वो हैं करीबन 170-80 वोट के आसपास है जो डबल वे फर्जी हैं। और करीबन ऐसी हैं 40 से 45 वोट ऐसी हैं जो लोग पहले पानीपत पहले चरण में डाल चुके हैं, अब यहाँ भी डाल के गए हैं वो लोग। और जबकि मम्मी की उम्र 37 साल, पोते की उम्र भी 37 साल, ऐसी वोटें कम से 8 वोटों उसमें जो रघुविंदर सिंह के ससुराल पक्ष की उसके गांव की हैं, जो कि एक ही उम्र की, एक ही मकान नंबर की टोटल वोटें वो डाल रहे हैं और जो कि क्लियर फर्जी वोट हैं वो। अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो आगे क्या करोगे? हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे जी। हम अपनी जनता का विश्वास जीतेंगे, हमारे लायक है जनता और जनता का हम बन के रहेंगे। हम हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इलेक्शन रद्द करवाएंगे, इलेक्शन दोबारा कराएंगे। और हम प्रशासन ये भी गुजारिश करते हैं कि अगर इलेक्शन विभाग का जो भी खर्चा होता है, सरकारी गवर्नमेंट खर्चा है, हम अपना पर्सनल, हम अपनी जनता से लेके और गोल करवा के भी हम इलेक्शन करवाएंगे। सरकार को अपनी जेब पर्सनल बॉन्ड पे खर्चा दे
धक्के वो करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। जब ये फर्जी वोटें डाली जा रही थी, हाँ जी, एजेंट ने विरोध किया। हमें एजेंटों ने विरोध किया, मैं खुद अंदर गया, विरोध किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। रघुविंदर सिंह को अंदर बैठा लिया गया और हमको बाहर धक्के दे के बाहर निकाल लिया गया। पहली बार हुआ ऐसा या इससे पहले भी? सर हमारे साथ एक बार पहले भी ऐसे हो चुका। हमारे डॉक्टर शमशेर सिंह, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था पिछली बार, उनके साथ भी यही हुआ था। और रघुविंदर सरपंच इस बार तीसरी बार सरपंच बना है और 2 बार वो, एक बार तो सही तरीके से बना था और दोनों बारों से 420 से बना। वहीं पलवल विधायक दीपक मंगला का कहना है कि फर्जी मतदान को लेकर गांव माला सिंह फार्म के सैकड़ों ग्रामीण आज उनसे आकर मिले हैं। इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाएगी और अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में इस मामले की असल सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। ने भी जो गलत किया है उनकी शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई भी कहीं भी सारे क्षेत्र के अंदर कोई भी अगर ऐसी शिकायत आएगी तो उस पर पूरी कार्रवाई